कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम वो है जो अपने प्रेमी के याद में 24 घंटे रहता है, हमेशा उनकी बातें सुनना चाहता है, उनकी बातें करना चाहता है, हमेशा उसी चर्चा में रहना चाहता है। मीराबाई जी अपनी वाणी में फरमाती हैं कि ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, कीज न लागी। जिसको विरह का बाण, वेदना का बाण लगा हो, वही जान सकता है कि वास्तव में प्रेम की गति क्या होती है। तो आप जी फरमाते हैं कि हमारे अंदर जो प्यास उठी, हमने जब अपने अंदर सदगुरु के द्वारा बताए गए तरीके से परमात्मा की खोज की, खोज करने का तरीका क्या बताया? नाम की कमाई करना, शब्द की कमाई करना। तो जब उनके द्वारा बताए गए तरीके से हमने नाम की कमाई की, अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेटकर 10वें द्वार पर केंद्रित किया, तो धीरे धीरे हमने क्या देखा? धीरे धीरे नाम की कमाई करते करते हम वहां पहुंच गए जहां से वो नाम आ रहा था, जहां से वो धुन आ रही थी। तो वहां पर अंतर में जाकर के हमने क्या देखा, हमें क्या दिखाई पड़ा, इसी बात को आप जी अगली कड़ी में समझा रहे हैं। अंतर्मुखी भक्ति से जुड़े तो हमने क्या देखा? राम गुरु मोहन मोह मन लैया। वो हमारे अंदर, हमारा संत सदगुरु जिसने हमें रास्ता बताया, वो भी हमारे अंदर मौजूद है, और वो राम भी हमारे अंदर ही मौजूद है। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कौन सा रूप? जो शब्द रूप आपका है। उस शब्द रूप के हमारे अंतर में दर्शन हुए, तो उस रूप को देख करके हम उस पर मोहित हो गए, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप हमने इसके पहले कभी नहीं देखा था। उसने हमारे मन को मोह लिया। हमने अंदर में देखा कि राम और गुरु एक ही है। इनका मनमोहक रूप ऐसा देखा जैसा हमने इसके पहले कभी नहीं देखा था। हम उसी प्रकार से सदगुरु के रूप को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके, उनके मनमोहक रूप को देख करके ऐसे खींचे चले जा रहे थे जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर खींचा चला जाता है, दीपक को देख करके पतंगा खींचा चला जाता है। इसी बात को कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि जैसे चकोर शशि तन निरखे, तन की सुध बिसरावे, ससितन रहत एक टक लागी, तब शीतल रस पावे। चकोर चंद्रमा को देखता है, अपनी गर्दन को धीरे धीरे चंद्रमा को देखते देखते वो मोड़ देता है, लेकिन फिर भी अपनी गर्दन को सीधा नहीं करता, चंद्रमा को देखना बंद नहीं करता, तब वो शीतल रस को प्राप्त करता है। ठीक हमारी दशा वही हो गई। इसी बात को रविदास जी ने भी अपनी वाणी में फरमाया है कि गगन मंडल प्यू रूप सो, कोट भान उजियार, रविदास मगन मनुआ भया, या निहार निहार। अपने प्रियतम को देख करके, अपने प्यारे को देख करके हमारा तन मन सब आनंदित हो गया। हम अपने को भूल गई, उनके प्रेम में, उनके प्यार में हम खींची चली जा रही थी। तो हमारी दशा क्या हो गई? हम वाकल विकल भई गुरु देखे। हम अपने प्रीतम को देख करके हमारी अकल बुद्धि सब चली गई, क्योंकि अकल बुद्धि एक निश्चित दायरे तक काम करती है। हमारे अंदर प्रेम में दीवानापन आ जाता है, एक पागलपन आ जाता है। फिर न तो हमें किसी के कहने की चिंता रहती है, हमको कौन क्या कहे,
कहेगा, कौन हंसेगा, क्या करेगा, हमें सब चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। हमें तो केवल सामने हमारा प्यारा, हमारा प्रियतम ही दिखाई देता है। तो हम इतना व्याकुल हो गई, इतना बेसुध हो गई कि हम लोट पोट हो जाइया, कि जैसे हम अपने सदगुरु के चरणों में लोट पोट हो जाएं, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया हो, मां को ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो गया हो, और जब उसकी काफी देर के बाद मां मिल जाए तो न तो उसे खाने की चिंता है, न खिलौनों की चिंता है, वो दौड़ करके अपनी मां की गोद में लोट पोट हो जाता है। तो इतने दिनों के बाद जब हमारा प्रीतम से मिलाप हुआ, अपने परमात्मा से मिलाप हुआ, तो हम उनके चरणों में लोट पोट हो गई, अपनी सुध बुध सब हम भूल गई। इसी बात को स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि दर्शन करत पिंड सुध फूली, फिर घर बाहर सुध क्या आए, ऐसी सुरत प्रेम रंग भीनी, तिनकी गति क्या कहूं सुनाए। अपने सदगुरु के दर्शन करते करते हम अपने शरीर को भूल गए, और उसमें पूरी तरीके से रोम रोम हमारे शरीर में प्रेम प्रकट हो गया। फिर वहां अंदर और बाहर की क्या सुध रह गई, हम तो उसी में पूरी तरीके से लीन हो गए। क्योंकि प्रेम की ऐसी स्थिति है, प्रेम की जब पराकाष्ठा होती है तो उसमें अपने को न्योछावर करना पड़ता है, अपने को उसी में विलीन करना पड़ता है, तब हमें सच्चा प्रेम मिलता है, सच्चा प्यार मिलता है। तब हमारी हालत ये हो गई कि अब हमको अपने सदगुरु के बिना एक क्षण भी रहना मुश्किल हो जाता है। हम एक क्षण भी बिना उनके प्रेम और प्यार के नहीं रह सकते। इसी बात को स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि गुरु बिन कल नहीं पड़त घड़ी एक, दमदम मन अकुलाए, जब गुरु दर्शन मिले भाग से, मगन हो तजस बछड़ा गाए। हमारा हालत वही हो गया कि जैसे एक गाय बाहर से चारा खा के आती है और घर पे उसका बंधा हुआ बछड़ा जब अपनी मां को देख लेता है तो वो तुरंत रस्सी तोड़ने लगता है, दौड़ करके अपनी मां से मिलना चाहता है। हमारी हालत ठीक वही हो गई कि हम अपने कितनी जल्दी अपने सदगुरु के रूप में पहुंच जाएं, समा जाएं, उनमें लीन हो जाएं, और हमारे आगे क्या हालत होती है इसको आपकी अगली कड़ी में समझा रहे हैं। अब जब अंदर में हमारा दर्शन हो गया तो हमने सोचा इतना समय तो हमने बेकार में गंवा दिया, इतना जीवन तो हमारा व्यर्थ में चला गया। अभी तक हम देश देशांतरों में उस मालिक को ढूंढते रहे। दादू दयाल जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले साहेब घट ही माए। वो मालिक तो हमारे अंदर ही मौजूद था, हम अभी तक कहां कहां भटकते रहे। सात पुरी हम देखा चारों धाम, लेकिन फिर भी हमें मालिक नहीं मिला। हमें मालिक से मिलाप कब हो पाया? जब हमें संत सदगुरु से मिलाप हुआ। संत सदगुरु ने हमें वो रास्ता बताया और हमें नाम और शब्द का जब भेद समझाया। पलटू साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, पलटू तन मन वारिये, मिले जो ऐसा कोई, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। ऐसे अपने सदगुरु के सामने अपने मन तन काट देव गुरु आगे, ऐसे सदगुरु के सामने अपने तन मन को हम न्योछावर करती है उनके चरणों में, जिन्होंने हर प्रभु मार्ग पंथ दिखाया, जिन्होंने परमात्मा के सच्चे रास्ते का हमें ज्ञान कराया, हमें परमात्मा से मिलने की जुक्ति समझाई। ऐसे सदगुरु के सामने मैं अपने तन मन को काट करके न्योछावर कर दूं तब भी कम है।
क्योंकि उन्होंने हर प्रभु मार्ग पंथ दिखैया, परमात्मा से मिलाप का सच्चा रास्ता हमें समझाया। तो ऐसे सदगुरु की जब कोई बात करता है, सदगुरु का कोई संदेशा सुनाता है, तो वो बातें भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इसी बात को आप जी अगली कड़ी में आप जी फरमाते हैं कि ऐसे संत सदगुरु की जब हमें कोई संदेशा देता है, कोई खबर सुनाता है, जो उनकी बात करता है, तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तन मन हमारा सब मिठास से भर जाता है। भगवत गीता में प्रसंग आता है कि जब भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव जी आते हैं, तो जब गोपियों को यह मालूम हो गया कि हमारे प्यारे का कोई संदेशा लेकर के आया है, तो जो जिस हालत में गोपी थी वो उसी हालत में दौड़ पड़ती है, अपना सब कामकाज छोड़ देती हैं, क्योंकि उनके प्यारे का कोई संदेशा लेकर के आया है। और प्रेम में इतनी पागल हो जाती है, इतना दीवानापन हो जाता है कि वो पत्र को पढ़ने के बजाय उसको आंखों से लगाती हैं, चूमती हैं, छीना झपटी कर रही हैं। और उनको ये पूरा विश्वास है कि हमारे लिए हमारे प्यारे ने इस पत्र में कुछ जरूर लिखा होगा, इसलिए वो एक दूसरे से पूछती है कि हमको लिखो है काह, हमको लिखो है काह, हमको लिखो है काह, कहा न सवेले। वो सब पूछती है। ये है प्यार की पराकाष्ठा कि हमारे प्यारे का संदेशा लेकर के कोई आया है। तो हमारा संदेशा लाने वाला कौन है? हमारा संदेशा लाने वाला हमारा संत सदगुरु है, जो हमें परमात्मा की सच्ची भक्ति करने का तरीका बताता है, रास्ता बताता है। वो नाम का संदेशा देता है, नाम का संकीर्तन देता है, नाम का भेद देता है। तो आप जी कहते हैं ऐसा अगर हमें संत सदगुरु मिला है तो मस्तक काट देव चरणातल, तो अपने मस्तक को काट करके अपने सदगुरु के लिए हम उसके चरणों में रख दें, तब भी कम है, क्योंकि जिसने हमारा मेल और मिलाप उस परमात्मा से करा दिया, जो हर प्रभु मेले मेल मिलैया। अगर सदगुरु से हमारा मिलाप न हो पाता तो हमें परमात्मा नहीं मिलता, क्योंकि हमारा सच्चा प्रीतम, हमारा सच्चा भाई वही है जो हमारा संत सदगुरु है। जो मेरे प्रीतम की बात सुनावे, सो मेरा भाई, सो मेरा पीर। वही हमारा शुभचिंतक है, वही हमारा सच्चा साथी है, और हमारा कोई नहीं है। तो ऐसे सदगुरु के ऊपर हम अपने मस्तक को काट करके उसके चरणों में अगर अर्पित कर दें, तब भी कम है, क्योंकि उसने हमारे मनुष्य जीवन को सफल बनाया, परमात्मा की भक्ति करने का सच्चा रास्ता बताया। अब आप जी कहते हैं और हमें आगे क्या करना है? जैसे चल चल सखी हम प्रभु पर बोधा। हम जो भी काम करते हैं, जब अपने सदगुरु से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो सदगुरु की खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते जो हमारे सदगुरु को अच्छा नहीं लगे। हमारे माताएं बहनें गुरु घर में जाती हैं, कोई भी काम करती है, कोई सेवा करती है, तब भी अंदर से शब्द उच्चारण करती है, शब्द गाती है। तो उसका मतलब क्या है कि उनका अपने सदगुरु से प्रेम है, प्यार है। वो जो भी काम कर रही है अपने सदगुरु का कर रही है। तो हे सखी, चलो हम ऐसा कार्य करें, ऐसा एक गीत गाएं जो हमारे सदगुरु के गुणों से संबंधित हो, जिसको सुन करके हमारा सदगुरु प्रसन्न हो जाए। मीराबाई जी अपनी बानी में फरमाती हैं, करो री जतन कोई साईं मिलन। ऐसा कोई जतन करो, ऐसा कोई उपाय करो कि हमारा अपने प्रीतम परमात्मा से मिलाप, उसकी बात करो। तो हमारे सदगुरु को कौन से गीत पसंद है, कौन सा गान पसंद है? उसे नाम का संकीर्तन पसंद है, नाम का गान पसंद है। वो केवल नाम की कमाई से ही खुश होता है। उसको प्रसन्न करने के लिए सबसे सच्चा तरीका
नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है, लेकिन वह काम हमें भक्ति और प्यार के साथ करना है। भक्ति प्यार को, परमात्मा को प्यार ही पसंद है, तो उसको भगत वछल वाको नाम कहियत, परमात्मा का नाम एक भक्त वत्सल भी है। वो अपने भक्तों को प्यार करता है। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, अगर हमारे वो गुण और अवगुणों को देखना शुरू कर दे तो हम तो उसके पास बैठने के भी लायक नहीं हैं। वो हमारे अवगुणों को नहीं देखता, वो हमें अपना लेता है, इसलिए उसका नाम भक्त वत्सल भी है। वो भक्त है, अपने भक्तों को प्यार करता है। पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहेब भक्ति में राजी, उसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम और प्यार चाहिए। हमें भक्ति के साथ वो नाम का स्मरण करना है, नाम की कमाई करनी है। इसी बात को चरणदास जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है कि भगत वछल हर नाम कहाओ, पतित उदाहरण हार, करो मनोरथ पूर्ण जन को शीतल दृष्टि निहार। हमें अपने सदगुरु की शरणागत जाना है, क्योंकि वो पतितों का उद्धार करने वाला है, दीनों का उद्धार करने वाला है। हमें उसकी शरण में जाना है। आप जी कहते हैं, शरण प्रभु तस पाछे पैया। ऐसे सदगुरु की हमें शरण में चले जाना है और उसका पल्ला पकड़ लेना है, उसके पीछे पड़ जाना है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से मालिक की दया से हमारा सदगुरु से मिलाप होता है। फिर ऐसे सदगुरु को हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि बिना सदगुरु के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसी बात को गुरु अर्जुन देव जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार कृपाला, नानक घर के गुण। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हम दीन हैं, हम बेचारे हैं, हमारा और कोई सच्चा साथी नहीं है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी लाज रख लो। तो आप जी कहते हैं, ऐसे सदगुरु की हमें संगत में जाना है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है, तभी हमारा मनुष्य जन्म का पाना सफल होगा। अब हम अपने प्रियतम को खुश करने के लिए, अपने प्यारों को खुश करने के लिए कुछ हम हमने कौन सा श्रृंगार किया है अपने प्रीतम को प्रसन्न करने के लिए, अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तो आप जी कहते हैं, क्षमा सिगार करे प्रभु खुशियां। हमने अपने अंदर क्षमा, नम्रता को धारण करके हमने अपना श्रृंगार किया है। और श्रृंगार क्यों किया है? अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी खुशी प्राप्त करने के लिए। तो हमने कैसे श्रृंगार शुरू किया? अपने सदगुरु के द्वारा बताए गए तरीके से जब हमने नाम की कमाई की, तो हमारे अंदर जो अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ था, वो गुरु के ज्ञान से, उस गुरु के नाम से कमाई करते करते अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तो इस प्रकार से जब आंतरिक रूप से हम जुड़ गए अपने सदगुरु से, तो हमारे प्रेम को देख करके रस रस भोग करे प्रभु मेरा, तो हमारे प्रेम के रस का वो आनंद प्राप्त करता है, हमें भी आनंद देता है और खुद आनंदित होता है। और हमारी क्या हालत होती है, जैसे किसी का प्रियतम ज्यादा जब खुश हो जाता है तो उसके आगे वो कट जाती है, शर्मा जाती है, बेबस हो जाती है कि हमारा प्रीतम हमको इतना चाह रहा है। हम औरतें जो है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए वो भी बहुत श्रृंगार करती है, गले में अपने हार धारण करती है। तो हमने कौन सा हार धारण किया है?
आप जी कहते हैं हर हर हार कंठ है बनिया। परमात्मा ने हमें एक निश्चित श्वासों की पूंजी सौंपी है और हम वो श्वास श्वास सुमिरन रूपी हार को हमने अपने गले में धारण कर रखा है। महिला एक मोती चूर का गहना पहनती हैं जो अपने जूड़े में लगाती है। हमने अपने जूड़े में कौन सा गहना लगाया है? जो मोती चूर का गहना है वो परमात्मा की सुंदर आने वाली यादों का, उनकी जो हमें मीठी मीठी यादें आ रही हैं, उनकी बातों की याद आ रही है, उसका हमने मोती चूर का गहना बना रखा है। और इतना ही नहीं, हमने खुशी से अपने हृदय के अंदर प्रसन्न होकर के श्रद्धा की एक सेज बिछाई है कि हमारा मालिक, हमारा प्रीतम उस पर आराम करेगा। और इतनी अच्छी सेज बनाई है कि प्रभु छोड़ न सके बहुत मन चाहिए, उसके मन को भा जाए, उसके मन को इतनी अच्छी लग जाए कि हमारे हृदय को कभी वो छोड़ न पाए। तो इस प्रकार से हमने श्रृंगार किया है अपने सदगुरु को प्रसन्न करने के लिए। दयाबाई जी अपनी वाणी में फरमाती हैं कि प्रेम मगन गदगद बचन पुलक रोम सब अंग, पुलक रहो मन रूप में दया न होए चित भंग। फिर हमारी वो हालत हो जाती है कि हमारा चित्त बाहर को नहीं जाता, सब तरफ से हमारा ख्याल अपने सदगुरु में आ जाता है और हम एकदम अपने सदगुरु के प्रेम में भीग जाते हैं। हमारा रोम रोम सब रस से भीग जाता है, क्योंकि सुहागन वही है जिसका उसको पति चाहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जिसको उसके प्रियतम ने चाह लिया, उसको फिर कभी आवागमन के चक्र में नहीं फंसना पड़ता। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि धन्य सुहागन जो पियो भावे, कहा कबीर फिर जन्म न आवे। फिर उसको आवागमन के चक्र में कभी नहीं फंसना पड़ता, अर्थात उसकी आवागमन से मुक्ति हो जाती है। अब जो श्रृंगार तो बहुत करते हैं, दिखावा तो बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु और कुछ कीजिए। हमसे कहे हमारे सदगुरु कुछ और रहे हैं और हम कर कुछ और रहे हैं। हम परमात्मा की भक्ति करने के अनेकों अलग साधन अपना रहे हैं, जबकि भक्ति का सच्चा रास्ता हमारे सदगुरु ने बता दिया है। तो जब हम ऐसा करने लगते हैं तो ये हमारा जो श्रृंगार है, हमारी जो सजावट है, वो सब फोकट फोकटैया, वो फोकट की है, बेकार की है। जैसे महिलाएं अपने पति को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करती हैं कि हमारा पति हमसे खुश रहे। अब श्रृंगार तो बहुत करें लेकिन अपने पति का कहना न माने, तो क्या पति उनके ऊपर खुश रहेगा? पति तो तभी खुश रहेगा कि जब हम श्रृंगार भी करें और उनकी बात को भी माने। आप जी फरमाते हैं कि कियो सिगार मिलन के ताई। आखिर हम श्रृंगार क्यों करते हैं? श्रृंगार इसलिए करते हैं कि हमारा प्रियतम हमसे खुश हो, हमसे प्रसन्न हो और हमसे आके मिलाप करे। हमने प्रियतम से मिलने के लिए श्रृंगार किया है, लेकिन अगर हमने उनकी बात को नहीं माना तो प्रीतम हमारा क्या करेगा? वो हमारी तरफ से अपने मुख को मोड़ लेगा। क्यों सिगार मिलन के ताई, प्रभु लियो सुहागन शोक मुख पैया। हमारी तरफ से अपने मुंह को वो मोड़ लेता है। हम दिखाने में तो सुहागन हैं, लेकिन वास्तव में हम सुहागन के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। सुहागन वही है जो अपने पति की बात को माने। सुहागन वही है जो पति के बताए रास्ते पर चले, वही सुहागन है। अगर हमारे अंदर ये भाव आ गया जो एक सुहागन के अंदर होना चाहिए, हम चेरी तुम अगम गोसाई, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम अगम हो, अपार हो हे प्रभु, हम तो आपकी केवल चरणों की दासी हैं। हम क्या कर सकती हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकती, केवल बस आपके पास आ गई हैं।
जो कुछ करोगे सब आप ही करोगे। दया दीन कर हो रख लो हो, हमारे ऊपर दया करो। हम दीन हैं, हम बेचारी हैं, हम आपकी शरण में आई हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकती, हमारे ऊपर सब आपको ही दया करनी है। नानक हर गुण शरण समैया, जिसके अंदर ये भाव आ जाता है और इस भाव के साथ अपने सद्गुरु की शरण में जाती है, उसको मालिक अपना लेता है, क्योंकि वो केवल प्रेम ही प्यार चाहता है। सच्ची सुहागन की यही निशानी है कि वो अपने पति की बात को माने, अपने को दीन और बेचारी समझते हुए अपने प्रभु के चरणों में अपने को अर्पित कर दे। चरणदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, कृपा करी अनाथ पर तुम हो दीनानाथ, हाथ जोड़ मांगो यही मम सिर तुमरा हाथ। हमेशा हम आपके चरणों में रहें और आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, बस यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है। इस शब्द में आपने बहुत ही खोल करके समझाया है कि परमात्मा और कहीं नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन जब हम सद्गुरु के द्वारा बताए गए तरीके से नाम की कमाई करेंगे, उनके कहने के अनुसार अपनी रहनी बनाएंगे, तभी हम एक सच्चे सुहागन की तरीके से अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। इसलिए हमें भी चाहिए इस शब्द से फायदा उठाकर सद्गुरु की शरण में जाएं और उनके कहने के अनुसार परमात्मा की भक्ति करें, जिससे हमारा मानव जीवन सफल हो सके और हमें आवागमन